हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन की ये रोमांचक कॉमिक्स लाइव शो। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। मुझ पर गोलियां बरसाओ या मेरी लेजर बीम से अपनी वर्दियों में लगी आग को बुझाओ। आग, हमारे कपड़ों में आग लग गई, उतारो, फेंको, वरना जला देगी आग। अरे, इन हैंड ग्रेनेडों को ऐसे ही फेंक दिया, कम से कम इनके सेफ्टी पिन निकाल कर तो फेंकने का था ना भाई लोगों। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं गोलियां कैसे चलाई जाती हैं। मैं सुप्रीमो अहंकारी का क्लोन हूं, इस नाते अबू बाबा का मुझसे भी वही रिश्ता है जो सुप्रीमो से था। और भले ही मैं पैदा दिल्ली में हुआ, मगर बीज इसी मिट्टी का हूं। अबू बाबा और इस मिट्टी से खून का रिश्ता है मेरा। जो इस खून को लाल करेगा वो अपना खून बहाएगा। ये तूने क्या किया? किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया? वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने आपको डोक कहा अबू बाबा। मदद का ये कौन सा तरीका हुआ कि मददगार मदद की आड़ में नैतिकता की हदें पार करने लगे। मैंने उन लोगों को उनकी हदों पर ले जाकर पटका है। बच्चे ने जो कर दिया अब वो वापस नहीं हो सकता बाबा। अब जो होगा उसे हम देख लेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो गुलबख्श खान। वो लोग सुपर इंडियन को अमेरिका ले जाना चाहते हैं और ताकत में हम उनसे जीत नहीं सकते। सुपर इंडियन बेटे, तुम वापस इंडिया लौट जाओ। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। खतरे में तो वो लोग हैं बाबा। बाबा, अमेरिकी सेनाएं लौट रही हैं क्या? मैंने खुद सुना है सुपर इंडियन मामले में जबरदस्ती करने के लिए उनके कमांडर को अमेरिकी सरकार की डांट पड़ी है। वे लौट रहे हैं। ना मालूम उन्होंने क्या सोचा है। जो भी सोचा है, फिलहाल तो मुसीबत टल गई ना, आगे की आगे सोचेंगे। अभी से क्यों माथा खराब करना। ओए खोची, आज की रात जश्न की रात है। रात को जश्न के दौरान अबू बाबा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कलाई पर यह किसने गोदा था और क्यों गोदा था। मैं आतंकवादी का बेटा था, लेकिन आतंकवादी तो नहीं था। फिर मुझे क्यों दी उसने ये सजा। ओए खोची, खुशी के जाम चल रहे हैं तो दिमाग में गमों का जाम नहीं लगाना चाहिए। अभी तू जश्न मना, बताएंगे तुझे। मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ गुलबख्श चाचा? मुझे जश्न की कौन सी खुशी मिली है? मेरा जन्म जिस मकसद से हुआ है वो अहंकारी की मौत के बाद भी अधूरा है। जब तक अपराध और आतंकवाद की एक भी सांस है, मेरा मकसद मुझे जश्न की इजाजत नहीं देता। देखा बाबा इस खोजी को? अगर आप इसे पैदा होते ही मार डालते तो अपराध और आतंकवाद के परखच्चे उड़ा देने वाले इस नायाब हथियार को दुनिया कभी नहीं पा सकती थी। चल तुझे बताता हूं तेरी कलाई पर गोद दी गई इस लिखावट की बेरहम दास्तान। सारी कहानी सुना दी गुलबख्श खान ने। तब उफ, ये कैसा नसीब लेकर पैदा हुआ हूं मैं, जिसके हाथ में रेखाएं कम, बारूद ज्यादा है, सुलगता बारूद। कोक भी मिली तो आतंकवाद के खून से लिसड़ी हुई। मेरी मां सलीना एयर इंडिया के विमान की अपहरण करता थी, जिसमें कई निर्दोष मारे गए थे। बचे लोगों में से था वो एक जिसने मेरी कलाई पर यह लिखावट गोद दी, क्योंकि मां सलीना के कारण ही मारा गया था उसका परिवार। मां सलीना को फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, मगर मेरी पालन पोषण की दुहाई देकर वो फांसी से बच गई। हाँ खोची, आतंकवाद में सुप्रीमो अहंकारी की परछाई थी वो। किसी जिस्म का नाश हो जाए तो परछाई कायम कैसे रह सकती है? क्या मतलब? तू अपनी मां को मारने की सोच रहा है? दिल पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है गुलबख्श चाचा। मां तो जन्म देती है, उसे मारने का जिगरा कहां से लाऊं? लेकिन मेरा फर्ज चीख चीख कर मेरे दिमाग की नसों में तूफान मचा रहा है चाचा। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। तेरा मन ममता और फर्ज के दोराहे पर आकर अटक गया है। फैसला तुझे ही करना होगा कि तू किस रास्ते पर चलना चाहता है। मां को कैसे मार दूं जिसकी कोख में पला? उस मां ने कितनों को मारा है।
फिर भी माँ तो माँ होती है। इस संसार में सबसे जघन्य पाप माँ की हत्या ही हो सकता है। हे रुद्राक्ष बाबा, रास्ता दिखाओ। दिमाग से सारे बोझ हटाने के लिए योग की शरण में जा, ध्यान लगा। ध्यान सांसारिक चिंताओं से मुक्ति का एकमात्र साधन है। ये तेरे मस्तिष्क को दुश्चिंताओं से खाली कर देगा और वो खाली जगह फैसला लेने में मददगार सिद्ध होगी। अध्यात्म की शक्ति ने जादू किया, दिमाग से बोझ उतर गए थे। मैं कहाँ माँ को मार रहा हूँ, माँ तो मेरे खून में जिंदा है। मैं जिसे मिटाने निकला हूँ वो तो आतंकवाद का जहर है, वही जहर जिसने मेरे जिस्म को नीला कर दिया है। उठो। कौन? सलीना, तूने ठीक कहा, कौन? अगर तू माँ होती तो बच्चे की सांस से पहचान लेती कि ये तेरी कोख का जाया, तेरा अपना ही खून है। नहीं, तू माँ नहीं है। ओह, उफ, ये तुमने क्या किया अमन? माँ का कत्ल, यह पाप है। मैं तुम्हें यह सच बताना चाहता था मीठी। यह सच बहुत भयानक है अमन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कातिल माँ ने पैदा किया था, उसका कत्ल पाप नहीं, कर्तव्य पालन था। नहीं, माँ का कत्ल औलाद का कर्तव्य नहीं होता। तुम खूनी हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन कर्तव्य रिश्ते नहीं देखते मीठी। फिर मिलूंगा। मुझे अब मेरे लाइव शो के लिए जाना जाएगा। हा हा हा। कपलिंग को जाना जाएगा उसके अद्भुत काम के लिए, जो कि आसान नहीं था। चूने की चट्टानों में विस्फोट का काम शुरू हो गया। गुड़। मेट्रो सी बीच पर पिकनिक मनाने आए सैलानियों के लिए वे पल अब अद्भुत थे। ये दृश्य अद्भुत थे, हैरत अंगेज। अरे, समुद्र में से टापू निकल आया। ये एक विशालकाय कछुए की पीठ है। ये 100 फुट से भी ज्यादा बड़ा है। ये दृश्य शूट करने लायक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कछुआ इतना बड़ा हो सकता है। ये हमें खा जाएगा। वो कछुआ है, शार्क मछली नहीं। ये किनारे की तरफ आएगा। ये आया कहां से? कहीं समुद्र में हुई सुनामी जैसी हलचल ने तो इसे किनारे पर नहीं भेज दिया। नहीं, ये जुरासिक काल से आया है। उसी काल में विशालकाय प्राणी होते थे। ये बाहर आ रहा है। इसके पांवों के नीचे आकर दब सकता है कोई। नीचे कूदो, संभल कर। कोस्ट गार्ड्स भौचक्के हो उठे। वो बच्ची उसकी पीठ से उतर नहीं पा रही है। ऐसा विशाल कछुआ कहां से आया? और कछुए का रुख मेट्रो सिटी की ओर है। ये सोचो कि हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। जंप किसी और ने ली। सुपर जंप। सुपर इंडियन, घबराओ नहीं, कछुए आक्रामक नहीं होते। संभालो इसे। मम्मी, पापा। थैंक यू सुपर इंडियन, थैंक यू वेरी मच। ये अचानक आया कहां से? कहते हैं ये ऊंची ऊंची जंप लगा सकता है। इसके मुंह को सिलिकॉन रोप से बांधकर घोड़े की तरह इसकी लगामें कसनी होगी और इसका मुंह वापस सागर की ओर घुमाना होगा ताकि ये उसी दिशा में आगे बढ़े और वापस समुद्र में रेंग जाए। इसे रोको। मैं इस पर कोई घातक वार नहीं करना चाहता, मगर इसको वापस समुद्र में भेजना जरूरी है। थोड़ा बल प्रदर्शन करना होगा। ताड़। ये क्रोधित हो रहा है। मेट्रो फास्ट पुलिस आ पहुंची। इसको डांट मारकर बेहोश करो। बेहोशी के डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो एमएफपी यानी मेट्रो फास्ट पुलिस ने क्रेन से उसको उठाने के लिए हुक उसके शल्क में अटका दिया है। वो उसको क्रेन पर उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार तो उसका शल्क टूट जाएगा और वो मर जाएगा। कर्र। उसको मारो नहीं, वापस समुद्र में भेजने की कोशिश करो। इसको जिंदा जाने दिया तो ये फिर आ सकता है। मेट्रो की सुरक्षा के लिए इसको मारना जरूरी है। फायर। कोई फायदा नहीं, उसने अपना सिर अपने सल्क में घुसा लिया। जिंग जिंग। गोलियां चलाना बंद करो ताकि मैं इसे समुद्र की ओर पलट सकूं। ये लौट जाएगा। अब मैं सुपर जंप लेकर इसको वापस पानी में पहुंचा दूंगा। प्रॉब्लम सोल्व। अब ये समुद्र के अथाह जल में जहां से आया है वहां रेंग जाएगा।
हाँ, मगर तुम्हारे लिए नहीं। तुम वांटेड अपराधी हो। मेट्रो में सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तुम्हारी हरकतें गैर कानूनी है। यू आर अंडर अरेस्ट। मदद करने का अच्छा इनाम देती है मेट्रो फास्ट पुलिस। ठीक है, लगाओ मुझे हथकड़ी। फायर। भून दो। जिंग जिंग जिंग। ताड़ ताड़ ताड़। क्वैक क्वैक। कट। रिलैक्स होने के लिए थोड़ा मेडिटेशन किया करो। सुपर इंडियन। कपलिंग को ये सब सुनकर घोर आश्चर्य हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हैं जॉइंट टर्टल? उसका मेरे प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है। इसको फिर से बंद करने का कोई औचित्य नहीं। मैं सिर्फ समुद्र में डूबी चूने की चट्टानों को फैलाकर ऊपर सतह तक लाने के प्लान पर काम कर रहा हूं, और इससे समुद्र के गर्भ में कोई धमाका या हलचल नहीं मच रही जिससे बौखलाकर ये जीव बाहर चले आए। अगर सल्फ्यूरिक एसिड और चूने के सम्मिश्रण से कोई घातक असर हो रहा होता या कोई जहरीली गैस फैल रही होती तो सारी मछलियां भी समुद्र की सतह पर तड़पने या कूदने लगती। वो देखिए, डॉल्फिनें कितने मजे में तैर रही हैं, और फिर इतना विशाल का एक कछुआ कभी सुना ही नहीं। ये सब बकवास है। ऐसे कछुए समुद्र में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जा सकते? हो सकता है उन चट्टानों के आसपास के समुद्री धरातल में ऐसे दैत्य कछुए हो। कुछ भी हो, फिलहाल आप इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते। क्या? फिलहाल क्या, कभी भी नहीं। इस प्रोजेक्ट की फाइल बंद कर दीजिए। आइलैंड को मेट्रो सिटी से जोड़ने का पुल उठाने का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। मुझे ऊपर से ऐसा आदेश मिला है। ये प्रोजेक्ट अब शुरू नहीं होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट के अधूरे अंत के साथ ही मेरा अंत भी होगा। मुझे माफ करना माँ। सर, नहीं सर, इधर शार्के हैं। ओ नहीं। छपा। सूश। सुपर इंडियन। वो सर, कपलिंग। घबराओ नहीं। गुलुप गुलुप। वो तुम्हारा निवाला नहीं है। ताड़। तुमने ऐसी मूर्खता क्यों की? मुझे शंका हो गई थी, इसीलिए मैं इधर ही आ रहा था। प्रोजेक्ट के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता था। अभी रास्ते बंद नहीं हुए। विशालकाय कछुए के दो ही घंटे बाद अपना भयानक जबड़ा फाड़े बाहर आ गया था वो विशाल मगरमच्छ। ग्रर। ये आक्रामक है, भूखा भी। कछुआ खतरनाक नहीं था, मगर ये मगरमच्छ है। हम सबको खाकर भी इसका पेट नहीं भरेगा। पानी की ऊंची ऊंटी लहरों ने बोट पलट दी है। पानी में हमारी गंध पाकर ये हमारी तरफ पलट सकता है। हम मुसीबत में हैं। कौन कहता है? सुपर इंडियन, जल्दी करो, वापस बोट में सवार हो जाओ। हुम्फ। गुलुप। वो जल दैत्य इसी ओर आ रहा है। बोट को चलाओ, हरी अप। ये स्टार्ट नहीं हो रही। बोट को कसकर पकड़ लो। मैं इसे अपनी उस शक्ति से किनारे की तरफ धकेलता हूँ जिससे मैं आकाश तक सुपर जंप लगाता हूँ। सॉरी, मेरी यह हरकत तुम्हें डराएगी, स्प्रेस। लेकिन पानी में रहने पर तुम्हें और भी ज्यादा डर लगता। इस झटके ने मुझे भी दूर तक धकेल मारा। अब मुझे तैरकर किनारे की तरफ जाना होगा, क्योंकि यहाँ खुद को सुपर जंप दिलाने के लिए मेरे पाँव के नीचे कोई ठोस धरातल नहीं है। ओह, ये नज़दीक आ गया है। फिलहाल ये सर्फिंग बोर्ड कुछ सेकंड के लिए मुझे बचा सकता है। मैं जानता था वो बोर्ड उसके जबड़े में ज़्यादा देर तक सही सलामत नहीं रहेगा। कड़ाक। शुक्र है मैं बाहर आ गया। वो भी बाहर आ गया, लेकिन यहाँ मेरे पाँव के नीचे ठोस आधार है मुझे हाई जंप के लिए उछालने के लिए। सुपर इंडियन जेट की स्पीड से वापस लौटा और धाड़। मेरी गति ठोकर की इस चोट को कई गुना बना देगी। बौखलाया मगरमच्छ शहर में घुस गया। वो कार पर हमला कर रहा है। कना। धड़ाम। कड़च। बचाओ। वो कार को नहीं, तुम्हें खाना चाहता है। कम ऑन, अपना हाथ दो। उसे पता लग गया कि मैंने तुम्हें कार में से बाहर निकाल लिया। गुस्से में उसने तुम्हारी कार को फोड़ डाला। उफ, ये आया कहां से? धर्र। जॉइंट टर्टल और फिर जॉइंट क्रोकोडाइल। स्क्रीस।
क्लैम। समुद्र में क्रोकोडाइल नहीं पाए जाते। शायद किसी झील या नदी के रास्ते समुद्र में पहुंच गया होगा, मगर इसकी कदकाठी रहस्य को बढ़ा रही है। उस विशाल कछुए की तरह ये इतने बड़े बड़े क्यों हैं और एक साथ पहाड़ कैसे आ गए, एक के बाद एक। धर इस बस के पेट्रोल टैंक को ये लपकेगा जरूर। उसने टैंक में दांत दसा दिए हैं। टैंक से पेट्रोल रिस रहा है। क्लम्प और एक छोटा सा फायर उसके जबड़ों में धमाका करने के लिए काफी है। बूम। अरे यहां कुछ देर पूर्व मैंने एक कैमरा लगा देखा था। मैंने सोचा शायद वो क्लोज सर्किट कैमरा मेट्रो की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, पर अब वो कहां गया? कैमरा हटा किसने लिया? कहीं धमाकों से गिर ना गया हो। सर, सुपर इंडियन ने उस दैत्य को खत्म कर दिया। सुपर इंडियन मेट्रो की शान है। शट अप। सर, सुपर इंडियन जंप किस प्रकार लगा पाता है? शट अप। पहले दैत्य कछुआ, फिर दैत्य मगरमच्छ, दोनों कहां से आए? ये जीव आकार में इतने बड़े नहीं होते। इस बार मैंने मगरमच्छ का एक्सरे लिया है। एक्सरे की जांच करनी होगी। इंस्पेक्टर कान खजूरे कपलिंग के पास था। मुझे उस जगह का नक्शा चाहिए जहां आपने चट्टानों में विस्फोट किए हैं। आप वहां जाकर कछुए के अंडे ढूंढने की चेष्टा करने वाले हैं, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप अपना समय व्यर्थ ना करें। मैं आपको कह चुका हूं कि मगरमच्छ उन विस्फोटों के कारण नहीं निकले हैं। फिर भी आप जांच करना चाहते हैं तो मैं नक्शे दे देता हूं। सर, अभी अभी एक हैरत अंगेज बात पता चली है। सुपर इंडियन ने मगरमच्छ का एक्सरे लिया था, रिपोर्ट भेजी है। वो मगरमच्छ नकली था, रोबोटिक, या कहे कि मशीनी। रोबोटिक मगरमच्छ? देखा, अब आप पता लगाइए इन रोबोटिक जीवों के रहस्य का, क्योंकि शायद वो कछुआ भी रोबोटिक हो, जुरासिक पार्क फिल्म की तरह बनाए गए मशीनी डायनासोर्स मॉडल्स की तरह चलता फिरता हरकत करता। और अब ये जल ड्रैगन, ये बीच अब घूमने के लायक नहीं रहा। अगर ये रोबोटिक है तो इस बार मैं जल ड्रैगन से निपटने का पूरा अवसर मेट्रो फास्ट पुलिस को दूंगा। मैं केवल इन क्षेत्रों में हाई जंप लगाकर तमाशा देखूंगा। कोई बौखला गया था। अरे ये क्या? जल ड्रैगन तो शांत पड़ गया। मैं उसे रिमोट से नहीं चला पा रहा। शायद कोई खराबी आ गई है मशीन में। मेट्रो पुलिस उसे घेर रही है और यहाँ मैं तुझे और हाँ तेरे जल ड्रैगन में और यहाँ मैं तुझे और हाँ तेरे जल ड्रैगन में खराबी उसका रिमोट सेंसर तोड़कर मैंने पैदा की है। तो ये वीडियो कैमरे मेट्रो की कई बिल्डिंगों पर तूने ही सेट किए हैं। सुपर इंडियन तुम देख, मैं सारे उतार लाया। इन्हें मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। अब यहाँ से तेरी जो पिटाई लगाऊंगा, ये सभी कैमरे एक साथ उन दृश्य को शूट करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है सुपर इंडियन। मगर यहाँ सिर्फ पिटाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तेरे और मेरे बीच, क्योंकि इन वीडियो कैमरों से मैं लाइव शो नाम से एक फिल्म शूट कर रहा हूँ जिसमें सब कुछ लाइव है। हो, इसके घूंसे पर आयरन ग्लव्स चढ़ाए हैं। मुझे तुम थिंक मैन कह सकते हो। मैं सुपर हीरो बेस एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जैसी आज तक ना बनी हो, ना हॉलीवुड में ना बॉलीवुड में। एक ऐसी फिल्म जो सच्चाई के काफी करीब हो, जिसका कोई भी पात्र एक्टिंग ना कर रहा हो और तुम उस फिल्म में हीरो बनो। वास्तव में तुम्हें फिल्म के लिए मैं कभी साइन नहीं कर पाता, ना ही कभी तुम इसके लिए तैयार होते। तो मुझे ये तरीका सूझा। जब मुझे कपलिंग के प्रोजेक्ट के शुरू होने की जानकारी हुई तो मुझे लगा कि यही फिल्म की थीम या स्क्रिप्ट हो सकती है। मुझे किसी स्क्रीन प्ले या डायलॉग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लाइव शो में जो कुछ घटता वही फिल्म का स्क्रीन प्ले होता और लोग जो कुछ बोलते वो डायलॉग। हाँ, कुछ मशीनी जीवों को जरूर तैयार करना पड़ा। मैंने जगह जगह पर इन घटनाओं को शूट करने के लिए ऑटोमेटिक कैमरे लगा दिए थे। मैंने कई शानदार घटनाओं को शूट किया है सुपर इंडियन, और ये मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स है। अच्छा हुआ
तुमने फाइट से पहले कैमरे फिक्स कर दिए, जिससे कि अंत भी शूट हो गया। मैं जानता हूं कि फिल्म के अंत में हीरो के हाथों विलन को मात मिलती है और मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन ये आसान ना होगा सुपर इंडियन। बस बहुत हाथ पांव चला लिए तुमने। अभी तक मैं तेरे गुस्सों को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मैं तेरी कहानी सुनना चाहता था, जिसे तू अपनी जुबानी सुना रहा था। लाइव शो का विचार बहुत भयानक है। तूने ये नहीं सोचा कि तेरी हरकतों से जान माल का कितना नुकसान होगा, और हुआ भी। तेरा नुकसान ये होगा कि तू जीवन भर जेल की चक्की पीसेगा। मगर तू घबरा मत, तेरे इस लाइव शो को शानदार क्लाइमेक्स करूंगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया और शानदार एक्शन है। क्यों, मजा आ रहा है ना थिंकमैन? अरे अब तो तेरी आवाज भी नहीं निकल रही। इस फिल्म को हिट होना ही होगा थिंकमैन, और उसके लिए जरूरी है इस शो के खलनायक की धुनाई। मल्टीप्लेक्स में जब यह फिल्म रिलीज होगी तो दर्शकों के पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। बच्चे तो ताली बजा बजा कर उछलेंगे। उतारो इसे ऊपर से, वो नारियल के पेड़ पर टंगा हुआ है। सुपर इंडियन ने नाक में दम किया हुआ है। मेट्रो की नाक बचा भी तो रखी है थिंकमैन जैसे अपराधियों की नाक में नकेल कसकर। वाह, क्या पिटाई लगाई है। बताओ कहां पहुंचा दिया थिंकमैन। जजों के सामने तुम्हारे द्वारा शूट की गई फिल्म का प्रीमियर दिखाने की व्यवस्था की गई है। तुम्हारे गुनाहों के पक्के सबूत के लिए ऐसा करना जरूरी था। मेरा जो भी हो, लेकिन मैंने वो कर दिखाया जो चाहता था। और हाँ, जब ये फिल्म रिलीज होगी तो सुपर हिट होगी। इस फिल्म को मैं देखूंगा मीठी के साथ। 6 माह लगे आइलैंड से मेट्रो के समुद्री गर्भ में छुपे चूने की चट्टानों के बने उस प्राकृतिक पुल के को जस का तस सतह तक उठने में। पुल का नाम कपलिंग की मां के नाम पर रखा गया। सावित्री सेतु कोई करिश्मा नहीं, ये इंसान के जुनून, उसकी काबिलियत व मेहनत का परिणाम है। आखिर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल गया। हाँ, मगर सुपर इंडियन के बिना ये प्रोजेक्ट संभव नहीं था। काश मैं उससे मिल पाता। काश उसे पता होता कि वो उससे मिल चुका है, अमन के रूप में। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।